कैसे हैं आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू क्लास ऑफ नाइन्थ ऑन योर डिमांड। क्लास नाइन्थ का हम चैप्टर 10 फॉर्मूला लेकर के आए हैं। इनको उसका इंट्रोडक्शन साथ साथ में क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। सीबीएसई एनसीईआरटी वालों के लिए रहेगा। टुडे हम क्या करने जा रहे हैं? हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूला पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन में ही देखते हैं कि हीरोन्स क्या होता है। ठीक है, फार्मूला तो सबको पता ही है। हीरोन्स क्या होता है? हीरोन्स एक्चुअली एक मैथमेटिशियन थे जो कि अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में पैदा हुए थे। ओके, ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज इनके पास थी मैथमेटिक्स की। और एक आप पैदा हुए थे क्राइस्ट एरा में। क्राइस्ट एरा वो एरा होता है जब ईसा पैदा हुए थे, उन्हीं के दौर में। तो उसी एरा में ये पैदा हुए थे। 10 सी से लेकर के 75 सी तक के रहे। ओके, ये तो हो गया हीरोन्स। और हीरोन्स फॉर्मूला इन्हीं के नाम पे इन्होंने ये फॉर्मूला दी है, ये इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है, हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, नाउ ये फॉर्मूला इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? अब तो ये तो आपको पता चल गया हीरोन कौन है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या है। अब ये जो हीरोन्स फॉर्मूला ये यूज़ कहाँ पर करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं, इट्स अप्लाइड ऑन ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल्स। उनमें क्या ढूंढने के लिए? उनमें एरिया ढूंढने के लिए। किसमें? ट्रायंगल्स और शाबाश रेक्टेंगल्स का क्या ढूंढने के लिए? एरिया ढूंढने के लिए। फिलहाल हम ट्रायंगल को लेकर के आज चलते हैं। ठीक, ट्रायंगल्स में देखो 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं, चाहे स्केलीन हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो। ये टाइप्स के ट्रायंगल्स मेजर हमारे होते हैं। स्केलीन ट्रायंगल और आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। अगर आप गौर करोगे तो देखो ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, ये रेक्टेंगल एक है। अगर इसमें डायगोनल में एक डाल दूं, यहां पर 2 टुकड़े कर दूं, देखो ये अलग ट्रायंगल बन गया, ये अलग ट्रायंगल बन गया, ये 1 ये 2। ठीक है, ऐसी किस प्रपोर्शन में काट रहा हूं, उससे डिफाइन होता है कि इक्विलेटरल बनेगा। फिर काटूंगा क्या? इक्विलेटर वाला काटूंगा कि स्केलिंग काटूंगा कि आइसोसेलेस काटूंगा। ये डिपेंड होता है कि हम रेक्टेंगल में से कैसे कार्व आउट करेंगे, कैसे काटेंगे एक ट्रायंगल। तो यहां तक तो आपको बात क्लियर हो गई। तभी हम कहते हैं, मैंने यहां पर आपको बात बोली कि रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया ढूंढने के लिए। क्योंकि जब देखो रेक्टेंगल का एरिया कैसे ढूंढ सकते हैं? किससे? हीरोन्स फॉर्मूला से। जब आप इस ट्रायंगल पे हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली इंटू 2 करोगे तो वो पूरे ट्रायंगल या दोनों ट्रायंगल्स पे हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फिर दोनों को ऐड कर दोगे तो वो रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल के देगा। लेकिन ये फॉर्मूला आपने तो पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। और आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो पढ़ा होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देखो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। ठीक है, और अगर इसको खड़ा किया जाए इस वाले रेक्टेंगल को, तो यही लेंथ बेस बनेगी ना, ये लेंथ बेस बनेगी। अगर इसको खड़ा किया जाए ये बेस बनेगी, और ये जो ब्रेड्थ है, ये जो हाइट है, अगर इसको खड़ा करेंगे तो वो क्या बनेगी? वो हाइट बनेगी। ठीक है, तो लेंथ को हम बेस भी कह सकते हैं और ब्रेड्थ को हाइट भी कह सकते हैं। तो यहां पर ये एक्चुअली वही है ना। अब इसको मैं कन्वर्ट कर दूं तो 1/2 ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया ना, यहां पर हो गया ना। क्यों हो गया 1/2 ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ? क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर 2 टुकड़े कर दे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा ना। उसी को हम फर्दर अगर लिख दे तो 1/2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ 1 वो तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही वापस आएगा डिवाइड बाई 2। क्यों? 2 हिस्से यहां पर कर दिए, 2 हिस्से
होप कि आपको पता चला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्चुअली निकालते कैसे, वो भी होता है 1/2 ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या होता है? और लेंथ को वहाँ पर क्या कहते हैं? शाबाश, बेस कहते हैं, और ब्रेड्थ को हाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट मीन्स कि मेरे पास ये बेस पता होनी चाहिए और हाइट पता होनी चाहिए, तब जाके मैं एरिया निकाल सकता हूँ ना। एस्यूम करो कि आपके पास ये हाइट नहीं दी हुई है, यहाँ पर ये वाली हाइट इस ट्राइंगल की ये नहीं दी हुई है, तो आप खुद भी घर में ट्राई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इसका एरिया निकालना। इसी को इजी बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए ग्रेट मैथमेटिशियन हीरोन ने हीरोन्स फॉर्मूला दी, जिससे हम अब इसका एरिया निकाल सकते हैं इजीली। कैसे? हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला है किसके बराबर होती है? हीरोन्स फॉर्मूला होती है अंडर रूट क्या? s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब प्यारे बच्चों आप बोलोगे कि ये s होता क्या है और a क्या होता है? ए बी सी, ये ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं। एक ट्राइंगल अगर है, ये a, ये b, ये c। और s क्या होता है? वायर, यहां पर लिख दूं मैं, वायर ए बी सी और 3 साइड्स किसके? ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर यहां पर बात? एंड S इज, जो S है यहां पर, ये होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। अब प्यारे बच्चों आप बोलोगे पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है यही जो बाउंड्री होती है ना इसकी, इनका एड। ए यहां से यहां तक ए की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक अगर बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक सी की वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर है, मीन्स साइड का एड, बाउंड्री का एड, टोटल बाउंड्री कितनी है, वो होता है पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर अगर है यहां पर, देखो सेमी पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर मीन्स, सेमी मीन्स आधा, सेमी मीन्स आधा, और दैट मीन्स हमें पूरा पेरीमीटर पहले निकालना पड़ेगा। वो क्या है? a प्लस बी प्लस सी, लेकिन वो आधा ही है, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी 5 प्लस 5 प्लस 5 है ना, 5 प्लस 5 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, वो क्या होगा? 15 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। इसका क्या होगा? सेमी पेरीमीटर इसका होगा ये, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। होप कि यहां तक ये आपको ये फॉर्मूला अंडरस्टैंड हो गई। अंडर रूट 7 रखना है, साथ में क्या है? s को मल्टीप्लाई करना है s माइनस ए, फिर s माइनस बी, फिर इंटू s माइनस सी। ओके, ऐसे हम उन ट्राइंगल्स का एरिया पता करते हैं जिन ट्राइंगल्स का हाइट नहीं दिया गया होगा। ओके, फिर वो ट्राइंगल्स भी हो सकता है और रेक्टेंगल का भी हम एरिया, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नाउ हीरोन्स फॉर्मूला को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे इससे एरिया निकाला जाता है, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम लेके आए हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ये दिख रहा है रेड कलर का ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। अक्सर जब आप स्कूल जाते हैं तो रोड्स पे आप देखते हैं रोड के साइड में लगा होता है ये सिग्नल बोर्ड रेड कलर का, उस पर एक बच्चा दिखाई देता है जो दौड़ता हुआ आगे जाता है। ठीक है, वो चेतावनी होती है, वार्निंग होती है ट्रैफिक को, जो भी रास्ते से गुजरने वाला ट्रैफिक होता है उनके लिए वो चेतावनी होती है कि स्कूल आगे है, थोड़ा स्लो ड्राइव करें। ठीक है, कूल अहेड इसका मतलब होता है इस साइन बोर्ड का, ठीक है, सिग्नल बोर्ड का। इस पे क्या है? ये स्कूल अहेड है और इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इक्विलेटरल का ट्राइंगल का मतलब होता है तीनों साइड जब एक ट्राइंगल के इक्वल हो गए विद साइड ए, विद साइड ए। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली ये साइड जो है ए, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ओके, सेम हो गए। ठीक है, शाबाश। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड था, हमें क्या निकालना है? इसी सिग्नल बोर्ड का अंदर वाला एरिया, ये क्षेत्रफल अंदर वाला हमें निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, अंदर वाला कि इसकी 3 बाउंड्रीज के अंदर कितनी जगह इसने ले ली है, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला कौन सी इस्तेमाल करनी है? हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, इफ इट्स पेरीमीटर, देखो प्यारे बच्चों इसका पेरीमीटर दिया गया है, दैट मीन्स ए प्लस
प्लस ए कितना है 180 सेंटीमीटर। यस, तो ये तीन साइड्स का एडिशन दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। ये तीन साइड मीन्स ये बाउंड्री का टोटल बाउंड्री कितनी है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, हमें सिग्नल बोर्ड का एरिया बताना है, कितना क्षेत्रफल देखना है कितना होगा इसका। शाबाश। अब कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, पहले हम सबसे पहले लिखेंगे, जस्ट यू डोंट नीड टू राइट इट डाउन इन एग्जामिनेशन, ठीक है। जस्ट आपको समझाने के लिए पहले मैं ये लिखता हूँ, उस टाइम मैं बोल दूंगा आपको कहाँ से एग्जामिनेशन में लिखना है, ठीक है। पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें पता ही है, सॉल्यूशन में लिख देता हूँ यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्राइंगल में शॉर्ट में लिख देता हूँ ऐसे सिंबल में, अंडर स्कोर आई मीन से अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये तो मैंने बोला एस यहाँ पर सेमी पेरीमीटर होता है, दैट मीन्स मुझे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ए बी सी यहाँ पर इक्वल है, ए भी वही है, बी भी वही है, सी भी वही है, दैट मीन्स ए की जगह मैं ए ही लिखूंगा, बी की जगह ए ही लिखूंगा, सी की जगह ए ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स बराबर है, ठीक है। हियर, ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिखना। हियर एस, जो ये वाला एस है ना, एस, हेयर एस, ये जितने भी एस है, एस 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 एस, हेयर एस क्या है, इज सेमी पेरीमीटर, इज एस इज सेमी पेरीमीटर। सेमी मीन्स आधा, अभी मैंने बोला इससे पहले भी, आधा पेरीमीटर। और एंड शाबाश, जो ए बी सी है इस फॉर्मूला में, ए बी सी, ये क्या है, ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, और शाबाश साइड्स ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए, ये तीनों एक ही के बराबर निकलेंगे ना, क्योंकि ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर, तो ए लिख सकता हूं मैं। इसके बाद हमें क्या निकालना, अब सेमी पेरीमीटर। पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वो फॉर्मूला में यहां पर डालना है, पुट करना है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग फॉर्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज, पेरीमीटर कितना दिया है वहां से, पेरीमीटर इज कॉल्ड, इफ पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, क्या होगा, 180 सेंटीमीटर होगा। तो पेरीमीटर इज कॉल्ड 180 है कि नहीं। लेकिन यहां पर पेरीमीटर किसके बराबर होता है, एक्चुअली पेरीमीटर होता क्या है, एक्चुअली वो होता है ना ए प्लस ए इज कॉल्ड टू 180, विच इंप्लाइज 3a इज कॉल्ड टू 180, विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3। अब ये कहां से आया, क्योंकि 3 के साथ ये मल्टीप्लाई है, जब पार चला जाएगा तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 180 को, 3 6 18, 3 0 तो ये वाला साइड मेरा कितना निकला 60, ये वाला साइड भी 60, ये वाला साइड भी 60 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, वही हुआ टोटल पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। तो दैट मीन साइड मेरा आ गया, ये ए वाली, बी वाली और सी वाली साइड क्योंकि एक जैसी है, क्योंकि हमने लिखा है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए, तो ए जब 60 है तो दैट मीन सी भी 60 है, बी भी 60 है और ए भी 60 है। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। हमने ये पेरीमीटर से साइड भी निकाला, क्या निकाला, ट्राइंगल का साइड। अब निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर हाफ पेरीमीटर किसके बराबर होगा, देखो सेमी पेरीमीटर एस से डिनोट करते हैं ना, ये ना एस इज इक्वल टू किसके बराबर, ए प्लस ए है ना, डिवाइड बाई 2, दैट इज 180 डिवाइड बाई 2, वो कितना हुआ 90 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। अब करेंगे यही वैल्यूज ए 60 और सेमी पेरीमीटर 90 करेंगे पुट इसमें, इस फॉर्मूला में। क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट, बताओ जी एस कितना है 90,
इंटू फिर से ऐसे 90 माइनस ए कितना निकाला था 60, फिर से इंटू 90 है ना एस, माइनस फिर है बी कितना है 60, शाबाश, इंटू एस कितना है 90। ये 2 को थोड़ा से यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये फिर से 90 क्योंकि एस माइनस सी है, 90 माइनस 60, शाबाश। तो बताओ वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू किसके बराबर हो गए। देखो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते, किसको, ब्रैकेट्स को। 90 ऐसे ही बाहर लिख दो, ब्रैकेट में अंदर क्या है इंटू 30, 90 माइनस 60 कितना होता है 30। देखो 90 माइनस 60 कितना होता है 30, फिर से इंटू आएगा, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, फिर से इंटू क्या इंटू 30, फिर से इंटू 90 माइनस 60 30। यहां तक 90 इंटू अंडर रूट 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 आया। पहले बच्चों जब आप किसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, ये डिजिट्स कॉम्प्लेक्स थोड़े हैं, थोड़ा बड़ा इसका जो ना नंबर्स थोड़े बड़े आएंगे। उनको सिंपल करने के लिए हम यहाँ पर एक मैथमेटिकल ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। वो ये है कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 90 में से 10 कॉमन निकालूंगा, सब में से 10 कॉमन निकालूंगा। कैसे 10 क्या लिखूंगा 10, लेकिन 10 रेज़ पावर 4, 10 रेज़ पावर 4, उसका मतलब क्या होता है 10 रेज़ पावर 4 मीन्स कि 1 के साथ कितने जीरो है 4 जीरो है, 1 2 3 4, क्लियर, शाबाश। इनटू करूंगा, क्या करूंगा इनटू, फिर अंदर लिखूंगा 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। सिर्फ मैंने जीरोस अलग कर दे ताकि जो आपके नंबर्स है वो इजी हो जाए कैलकुलेट करने में, इजी हो जाए कैलकुलेट करने में, ठीक है। दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पर ऐसा किया 10 रेज़ पावर 4 मीन्स कि ये 4 जीरोस मैंने अलग निकाल दिए, वही 10 रेज़ पावर 4 होते हैं, इनटू क्या करेंगे 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड ये अच्छे से हो गया। अंडर रूट शाबाश 10 रेज़ पावर 4, ये तो ठीक है। यहाँ पर इनटू अंदर क्या लूंगा 9 इंटू इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 9 इंटू 3 ज़र 9 इंटू फिर बचा ये एक 3, ये यहां पर लिख दिया, क्लियर, शाबाश। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है ना, चाहे आप 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करते या 9 इंटू 3 ज़र पहले इनको मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इज इक्वल टू अंडर रूट क्या 10 रेज़ पावर 4 मैंने लिख दिया ये वाला, इनटू देखो ये है ना 9 इंटू 9 इंटू 9, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर, 2 बार है ना 9 मल्टीप्लाई, 9 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9 इंटू लिखूँ 3 अलग से, ये कितना हो गया तो 9 स्क्वायर, ये सबको रूट सबको होगा ना 10 रेज़ पावर 4 क्योंकि ये सबको होल रूट है ना, तो ये 9 को भी रूट होगा इंटू 9 स्क्वायर इंटू रूट 3, ठीक है। यहां पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए तो बचेगा 10 रेज़ पावर, देखो ये रहेगा 10 रेज़ पावर 4, 10 रेज़ पावर 4 इंटू 9 अंडर रूट स्क्वायर तो कैंसिल हो गया इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, ये यहां तक क्लियर, ठीक है। लेकिन ये जो अंडर रूट है ना ये 10 रेज़ पावर 4 के साथ है, किसके साथ है, इसका रूट कहां गया, इसका रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ। अब 10 रेज़ पावर 4 का मसला है, 10 रेज़ पावर 4 का मसला, अब इसको हमें सॉल्व करना है। 10 तो अंडर रूट 10 रेज़ पावर 4 इंटू 9 इंटू रूट 3 हमारे पास ये डिजिट, हमें पता है कि रूट किसके बराबर होता है 1/2 के, किसके 1/2 के बराबर होता है रूट, तो रूट यहां पर लिख दूं मैं 1/2 के बराबर, और इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं अंडर रूट 10 रेज़ पावर 4 इंटू 1/2 इंटू 1/2, उससे क्या हो जाएगा, ये मैं ऐसे इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, रूट की जगह मैंने क्या लिख दिया 1/2, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़र 4, क्लियर। साथ में क्या आएगा इंटू 9 इंटू रूट 3 शाबाश। 10 रेज़ पावर 2 कितना होता है 100 इंटू 9 इंटू रूट 3, वो क्या निकलेगा इज इक्वल टू 900 रूट 3
क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर। किसका आंसर? शाबाश, किसका आंसर? ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकला, जो कि सिग्नल बोर्ड था। एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड ये निकला, जो सिग्नल बोर्ड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था। ओके, see you in the next video with new topic. Till then, take care and goodbye. Pause the video to note it down.